आगे जा पाए। तो दोस्तों, आज का जो शानदार प्रोडक्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं पहले समस्याओं की। समस्याएं क्या है? हर घर में लेडीज है और लेडीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि ईश्वर ने वरदान दिया हुआ है जो माँ बन सके। तो पूरा सृष्टि इन्हीं से चल रहा होता है। तो उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल आ रही है, पीसीओएस और पीसीओडी की समस्याएं, यानी कि सिस्ट बन जाती है। तो उसका कारण क्या है, पहले हम उसका प्रॉब्लम्स उसमें क्या क्या आती है वो देख लेते हैं। इसका कारण भी हम जानेंगे। सबसे बड़ा जो सिम्टम्स इसमें दिखता है, जो बॉडी इंडिकेट करता है जो पीसीओडी हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है इरेगुलर या जो पीरियड मिस्ड हो जाती है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है और हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार होता है वेट गेन ज़्यादा कर रही होती है, हेयर ग्रोथ फेस पर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेल हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और बहुत सारे एक्ने क्रिएट हो जाते हैं। अब जो पीसीओएस का सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, जो मिस्ड या इरेगुलर पीरियड होती है, ये कॉमन है पीसीओडी और पीसीओएस में। ये एंजाइटी इसमें ज़्यादा हो जाती है और डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद सिस्ट जो है वो ओवरीज में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, एक्ने और ऑयली स्किन हो जाती है और फर्टिलिटी इश्यूज रहती है। तो आपने देखा इन दोनों में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीसीओडी है या पीसीओएस है। अब पीसीओडी और पीसीओएस में कुछ सिमिलरिटीज है। दोनों चीजें जो है वो ओवरी रिलेटेड इश्यूज है, यानी दोनों समस्याएं ओवरी में जो गांठें बन जाती है उसका ही होता है। अब इसमें जो ये इश्यूज है, अगर देखा जाए तो बोथ जो रीजन है उसका कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन जब डिस्टरबेंस हो जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है तो ये इशूज आती है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं एक नॉर्मल ओवरी जिसमें कोई सिस्ट नहीं है, और एक होता है जो पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसमें बहुत सारे सिस्ट बन चुके होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट का मतलब जो गांठें बन जाती है। अब ये इश्यूज आपने देखा। अब इसका सॉल्यूशन तो हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, आप कैसे पता लगाएंगे पीसीओडी है या पीसीओएस है? तो पीसीओडी जो होती है इसमें ज्यादातर एमेच्योर एग होते हैं, यानी जो एग होते हैं वो कंप्लीटली मैच्योर होता ही नहीं है, तो इसका आगे प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाता है। अब वही एग्स सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो गांठें होती है वो एग्स ही आगे रिलीज नहीं हो पाती है मैच्योर होकर के। दैट इज रीजन कि सिस्ट बन जाता है। अब उसके कारण जब एग आगे नहीं बढ़ा तो डेफिनेटली जो पीरियड्स है वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, एब्डोमेन एरिया में जो पेट का एरिया है उसमें वेट गेन हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होती है उस टाइप से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जेंट्स में हेयर लॉस का पैचेज बनना पहले स्टार्ट हो जाता है, पहले थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में आपको बड़े बड़े पैचेज दिखाई पड़ते हैं हेयर लॉस के। उसके अलावा इनफर्टिलिटी आजकल ये कॉमन समस्या होती जा रही है। कई ऐसे लेडीज हैं जिनको मतलब वो कंसीव ही नहीं कर पाती है। तो ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल बन चुकी है। और ओवरीज बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि उसमें बड़ी बनने के कारण इसमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में हम कह सकते हैं। वहीं पर पीसीओएस की बात करें तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम कह सकते हैं। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स क्या होता है, जैसे इसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज भी होता है। आपने सुना होगा जो टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल, 3 प्रकार की डायबिटीज होती है। तो जो एक 20-25 साल के बाद जो आता है, यानी कि बचपन में नहीं होता लेकिन बाद में हो जाता है, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये भी होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीसीओएस पीसीओडी से ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, यानी इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ज्यादा है। अब आप देखें, एक नॉर्मल ओवरी की बात बताई जा रही है, यहाँ पर देखिए जितने भी ये खाली जगह है इनसे एग्स रिलीज हो चुके हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसिस्टिक ओवरी की बात करें तो इसमें जितने एग्स हैं कोई रिलीज नहीं हो रहा।
वही वहां पर सिस्ट बना रहा है, जिसको बाहर निकलना चाहिए था वो निकल ही नहीं रहा। इसके अलावा मेल हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो हायर क्वांटिटी में हो जाता है। देखिए, किसी भी मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, कुछ हार्मोन कम बनते हैं। जैसे मेल में मेल हार्मोन ज्यादा बनता है, फीमेल हार्मोन कम बनता है। वहीं फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा बनता है और मेल हार्मोन कम बनता है। लेकिन जब पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या आती है तो उसमें आप देखें, लेडीजों में जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा बन रहा है, जिसके कारण जो दाढ़ी मूंछों का पैटर्न है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंसर हो जाता है, फेशियल हेयर ज्यादा बन जाता है, एक्ने ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, कहीं भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है जो मेल पैटर्न होता है। अब 10 सिस्ट एवरी महीने तक ये प्रोड्यूस कर सकता है, यानी 10 या उससे ज्यादा सिस्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। नॉर्मली कितना होता है, एक महीने में एक ही एग रिलीज हो जाती है, लेकिन 10-10 सिस्ट तक क्रिएट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो सकता है। अब पीसीओडी पीएसएस के कारण बहुत सारी समस्या आती है। पहली बताया मैंने, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और अब देखते हैं पीसीओडी और पीसीएस का कारण क्या है। ये तो हमने देखा ये होता क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है। पहली बात है जो ओबेसिटी, जो मोटापा है, ये एक रीजन है पीसीओडी और पीसीओएस होने का, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी को डायबिटीज हो जाए तो भी पीसीओडी और पीसीओएस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इरेगुलर पीरियड होता है तो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है जो पीसीओडी और पीसीओएस को प्रमोट करने वाला है। इसके अलावा लेजी लाइफस्टाइल, जैसे कि हम ज़्यादातर खाते हैं और बैठते हैं, हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो संभावना ये हो जाती है कि पीसीओडी और पीसीओएस को प्रमोट किए उसमें हो जाए। इसके अलावा कहते हैं चिंता और चिता, चिता मतलब जब किसी को डेड बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जब होते हैं तो हम नहीं होते, हम कोई और होते हैं। तो स्ट्रेस कम से कम लिया जाए, और अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो पीसीओडी और पीसीओएस को ये प्रमोट करती है। और बहुत सारे जंक फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, जिसमें ये कह सकते हैं जो कार्बो ज्यादा होती है, जैसे हम अनाजी कहते हैं, ज्यादा ज्यादा अनाज हम कंज्यूम करते हैं तो कार्बोज उसमें ज्यादा है। तो ये चीजें हमें पीसीओडी और पीसीओएस की तरफ ले जाती है। थायराइड का इम्बैलेंस होना भी इंडिकेट करता है जो आगे चल के पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो थायराइड की सिचुएशन को हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और स्लो और डिस्टर्ब जो मेटाबॉलिज्म होता है, आप जैसे लो एनर्जी फील करते हैं, तो संभावना ये है जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याओं की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो मार्केट में क्या ट्रीटमेंट है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट किया जाता है, एक ट्रीटमेंट है। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट जब की जाती है, ज्यादा ज्यादा फीमेल हार्मोन आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसके कारण कई सारी इश्यूज क्रिएट होती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस को जड़ से ठीक करती है। इसमें पहला जो प्रोडक्ट आता है, पहला जो चीज आता है वो है कंचनारा, एक बहुत वंडरफुल फ्लावर है। और इस ये फूल का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है, और कई जगह किसी खास एरिया में तो इसके पकौड़े वगैरह बना के भी खाए जाते हैं। क्योंकि इसका कारण, इसका रीजन क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो वैगिनल डिसऑर्डर्स है उसको ठीक करता है, थायराइड को ठीक करता है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग में भी बहुत असरकारक है, और सिस्ट बनने को रोकता है, और ओबेसिटी को भी घटाता है। अब इतने सारा बेनिफिट सिर्फ कंचनारा में है। इसके अलावा कंचनारा, सिगरू, वरुणा और सिरिसा, इस सब का कॉम्बिनेशन जो होता है, तो हमारे जो अंदर जो इश्यूज हो रही है थायराइड और मेटाबॉलिज्म फंक्शन को, ये ठीक कर दी जाती है इसके थ्रू। गुग्गुल जो होता है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। तो गुग्गुल बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। शिलाजीत की अगर बात करें तो शिलाजीत ताकत के लिए खाई जाती है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा जो रेगुलर पीरियड को प्रमोट करता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सारे फंक्शंस अच्छे होंगे। इसके अलावा पेन और क्रैम्प्स जो होती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, उसको ठीक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात,
जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाया जाता है और कैंसर से भी रोकथाम करता है। इसके अलावा हेल्दी स्किन हो जाती है और बोन ग्रोथ को भी प्रमोट किया जाता है। हींग की अगर बात करें तो हींग का इस्तेमाल हर किचन में लगभग होता है। ये पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। इसके अलावा पेन को भी, जो पीरियड रिलेटेड इशू जो होती है, पेन होती है, उसको ठीक किया जाता है इसके थ्रू। इसके अलावा फर्टिलिटी को प्रमोट किया जाता है और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसको ठीक किया जाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब शतावरी की अगर बात करें तो ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो ओवरियन फंक्शंस है उसको नॉर्मल किया जाता है। आगे अगर हम बात करें कसीसा, तो ये एक ऐसा है प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन की मात्रा होती है। तो ये आयरन को प्रमोट करता है, तो एनीमिया से हमें बचाता है। अब ये सारा प्रोडक्ट अगर मार्केट में ढूंढने जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा टफ वर्क हो जाता है। इसके अलावा ले भी आए तो किस क्वांटिटी में हमें लेना है ये भी पता नहीं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें ये सारी जड़ी बूटियों का अनोखा मिश्रण हो, तो हमारे पास है साइक्लोवा। यानी कि इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो इरेगुलर पीरियड को रेगुलर ले आता है और सिस्ट की समस्याओं को जड़ से ठीक करता है। अब इसमें आप देखें तो थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा मंथली मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, इसके अलावा हार्मोन जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एंटी ओबेसिटी है। इसके अलावा एनीमिया में हेल्प करता है। अगर बात करें तो इसके अलावा जो ओवम का क्वांटिटी है, यानी कि जो एग्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है और ओवरीज फंक्शन को ठीक करता है। इसके अलावा यूट्रस को भी प्यूरिफाई करता है। तो सेवन कैसे करना है ये डिपेंड करता है जो कितनी इंटेंसिटी पे है। यानी कम मात्रा में हम एक कैप्सूल दे सकते हैं, अगर ज्यादा सिस्ट बना हुआ है तो दो हम दे सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद, क्योंकि इसके साथ 2 ग्लास पानी पीना होता है। तो दिन में एक बार या 2 बार, डिपेंड करता है कि इनकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इसका जो एमआरपी है वो 2200 रुपये है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मात्र 1650 रुपये का है। 30 कैप्सूल का पैक आता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आप लोग रिकमेंड करें, और बहुत सारे लोग इससे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इसके यहाँ तक तो हमारे पास था। अब एक वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं जो इसमें और क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं। श्वेता राय